नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर, जो आपके सिलेबस से संबंधित है। अपनी टॉपिक शुरू करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर से टॉपिक लिया है ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति। आज हम सब ग्रामीण समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है इसके विषय में चर्चा करेंगे। ग्रामीण समाज एक ऐसी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति पर विद्यमान है जो यह मानकर चलती है कि महिलाओं को संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ तक कि स्वयं के शरीर के प्राकृतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीण समाज की महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग प्रकृति की हैं। ग्रामीण समाज में 90% महिलाएं खेती पर निर्भर हैं तथा असंगठित क्षेत्रों में 98% महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं को लगातार 16 से 18 घंटे कार्य करना पड़ता है। सुबह आटा पीसने से लेकर रात में बचा हुआ खाने का निवाला खाने तक उन्हें हाड़-होड़ मेहनत करनी पड़ती है। महिलाओं को दिन भर खेत में खपना पड़ता है। पानी लेकर के लिए 4-4 मील पैदल जाना पड़ता है। घास कटनी करनी पड़ती है और फिर घर का सारा कार्य, खाना बनाना, बच्चों को पालना उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से है। फिर भी उनके श्रम को पितृसत्ता महत्वपूर्ण नहीं मानती तथा यह कहते हुए सुना जाता है कि तुम तो घर में पड़ी रहती हो। यही मानसिकता महिलाओं को आज तक गरिमापूर्ण जीवन नहीं दे पाई है। महिला आंदोलन ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद की गई, जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 अब 50% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लगभग 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं, परंतु वास्तविकता में पुरुषों ने यह मौका उनसे छीन लिया तथा पंचायतों में चुनकर आई महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उसके पति, पिता अथवा भाइयों द्वारा किया जा रहा है। और ग्रामीण महिला आज भी घर की चारदीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्य निपटा रही हैं। महिला आंदोलनों में ग्रामीण महिला की आवाज़ दबकर रह गई है। आज जो कुछ भी अधिकार मिल रहे हैं वे सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं प्राप्त कर रही हैं तथा संगठित श्रम बाजार में ग्रामीण महिलाएं अनुपस्थित हैं, जिससे वे अपने शोषण व अभय अत्याचार के खिलाफ भी खड़ी नहीं हो पा रही हैं। एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए महिलाओं को सशक्त व स्वस्थ बनना बेहद जरूरी है, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला को जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुकाबले काफ़ी जटिल हो गई है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। महिला को अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना तो पड़ता ही है, साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वह पूरी ज़िंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी नारी को दोयम दर्जा भी दिया जाता है, चाहे वह बाहर जाकर कमाए या घर पर ही 24 घंटे काम करे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पिछड़ेपन का एकमात्र कारण सही शिक्षा प्रबंध का न होना है। गांव में भी पुरुष भी अपनी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य यही मानता है कि उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना है। ऐसे माहौल में पुरुषों से महिला सशक्तिकरण का उम्मीद करना बेकार है। महिलाओं को ज़रूरत है कि वह अपनी क्षमता को पहचानें और प्रयास करें कि अपने परिवार के साथ साथ देश के समाज के विकास के प्रति अपनी भूमिका को निभा सकें। सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा योजना महिलाओं के विकास के लिए चलाने चाहिए। यह बदलाव तभी संभव है
जब सारा समाज एक साथ खड़ा होकर सकारात्मक रूप से काम करे, एक महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। जिस देश में लगभग 3/4 आबादी गांव में बसी हो और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण आधार हो, और उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भला कैसे संभव है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है, वही स्थिति दयनीय है। फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है। मणिपुर में तो ग्रामीण महिलाओं ने न केवल शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया, बल्कि शराब पीने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार भी किया है तथा शराब पिए हुए पुरुषों की पिटाई करके आंदोलन तक चलाया था। इसमें परिवार के पुरुषों तक को नहीं बख्शा गया। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराइयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने के लिए आश्रित सफलताएं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन की तो जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति तो शोचनीय है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट दर 2007 से 2008 में कक्षा 5 में 24.4%, कक्षा 8 में 41.3% तथा कक्षा 10वीं में 57.3% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 53% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। महिलाओं को शिक्षा के पात्र नहीं समझा जाता तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे सोच यही रहती है कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे तथा उन्हें आखिर में चूल्हा ही तो संभालना है। लड़कियों में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एनीमिया, कुपोषण, अस्वस्थता, खुले में शौच जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। समाज में यह सोच है कि लड़कियां कठजीवी होती हैं, वे बीमार होने पर अपने आप ठीक हो जाएंगी, अतः उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता, जिसका परिणाम यह है कि आज मृत्यु दर 2012 प्रति लाख पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर लड़कियों से देह व्यापार भी करवाया जाता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में कालबेड़िया व सासी जनजातियों में वेश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित है। इसके अतिरिक्त संगठित गिरोह द्वारा लड़कियों का अपहरण करके अथवा नौकरी के बहाने बहला फुसला कर शहरों में वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 5 तथा 2009 तक 5000 लड़कियां गायब हुईं। पितृसत्तात्मक सोच भारतीय ग्रामीण समाज में अपने प्रभावी रूप में विद्यमान है। यहाँ नारी को अपना झूठा सम्मान व इज्जत से जोड़कर देखा जाता है, अतः उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं। प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों को ऑनर किलिंग यानी सम्मान के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यहाँ महिलाओं को अगर कोख से जिंदगी मिल गई तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर उसकी सांसें छीन ली जाती है, जिसे हम भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग या दहेज हत्या के रूप में देख सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझने की जरूरत है तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, संपत्ति के अधिकार के कानूनों से ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि सदियों से पितृसत्तात्मक की जकड़न से घुट रही स्त्री शक्ति को इस सबसे बड़े लोकतंत्र का भाग्य तय करने में अपने अधिकार प्राप्त हों, क्योंकि देश की आधी आबादी तो सशक्त किए बिना ना तो
हम विकास को समावेशी बना सकते हैं और ना ही भारत को महाशक्ति के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि देश की महाशक्ति का रास्ता नारी शक्ति के द्वारा ही तय किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर उपस्थित होंगी अपनी समाजशास्त्र के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।